हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन के साथ एक पैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो बेसिकली ये एग्रीमेंट है क्या? इसको इस तरीके से समझिए कि रिलायंस जियो ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम जो वेब3 टेक है, जो वेब3 टेक्नोलॉजी है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब वेब3 टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के साथ आप एग्रीमेंट करोगे, क्योंकि अगर आपको सपोज़ करो कल को कोई डैप बनानी है या कल को आपको वेब3 की टेक्नोलॉजी को अपने जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करना है, तो आप एक पर्टिकुलर लैब के साथ, चाहे वो सोलाना की या इथेरियम की या पॉलीगॉन की, आप डिफरेंट डिफरेंट चेन्स हैं, उनकी लैब्स होती हैं, उनकी फाउंडेशन होती हैं, तो उनके साथ आप कोलैब करते हो ताकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर लैब के साथ मिलके आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो यहाँ पे ये बड़ी बात है कि रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन के अंदर विश्वास जताया और पॉलीगॉन लैब के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि वो मिलके वेब3 की जो टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लोर कर सके और कैसे वो जियो को हेल्प करेगी। फ्यूचर में जियो अगर कोई डैप्स बनाता है या फ्यूचर में वो किस तरीके से डेटा को और सिक्योर और प्राइवेसी को और जो वेब3 के जो टेक्नोलॉजी की जो अंडरलाइन जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको किस तरीके से जियो लीवरेज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि देखिए रिलायंस जियो उस वक़्त में पॉलीगॉन के साथ कोलैब साइन कर रहा है जब हमारे भारतवर्ष के अंदर क्रिप्टो को लेके एक कहीं न कहीं कंफर्टेबल स्टांस नहीं है, कहीं न कहीं हॉस्टिलिटी है, कहीं न कहीं हम देखो क्रिप्टो को एज़ किस तरीके से टैक्स करती है गवर्नमेंट। भई जैसे गैम्बलिंग में इनकम होती है, आपको उसी हिसाब से 30% आपको टैक्स लगाती है क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो को लेके नज़रिया सही नहीं है, आरबीआई का भी सही नहीं है, सेबी का भी सही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर भी इसे 30% टैक्स पे लगा। तो एक क्रिप्टो को लेके ऑलरेडी जब कम्फर्ट नहीं था देश में, उस वक़्त में अगर रिलायंस जियो आगे आके पॉलीगॉन के साथ कोलैब साइन करता है, पैक्ट साइन करता है, ये बड़ी खबर है। क्योंकि 2025 में फिर क्या होता है कि जैसे हमने यूएस के अंदर देखा कि वहाँ ब्लैक रॉक की एंट्री के बाद, फिडेलिटी की एंट्री के बाद एक लॉबी आई जिसने गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट किया, बात करी, रेगुलेटर से पुश किया, इंडस्ट्री ने डिमांड किया बिटकॉइन ईटीएफ्स एंड स्टफ लाइक दैट। इधर रिलायंस की एंट्री इज अ बिग साइन कि रिलायंस कल को अगर वो भी क्लैरिटी मांगेगा पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे, नॉन कस्टोडियल वॉलेट पे, और वो चाहेगा कि गवर्नमेंट से और ज़्यादा क्लैरिटी मिले ताकि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो वो रिसर्च में इतना पैसा लगाएगा, जो प्रोडक्ट के को डैप्स के अंदर जो पैसा लगाएगा, तो वो भी चाहेगा कि गवर्नमेंट से उसे एक क्लैरिटी मिले। तो ये इंडस्ट्री डिमांड करेगी। अभी तक क्रिप्टो के लोग डिमांड करते थे, अब वेब 2 की या बड़ी इंडस्ट्री प्लेयर्स, मतलब उधर जैसे यूएस में लैरी फिंक था, तो इधर मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, जब ये डिमांड करेंगे कि भाई इस पे क्लैरिटी चाहिए, तो ये बड़ी क्लैरिटी आ सकती है फ्यूचर में। सो इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और कल ये न्यूज़ आई थी तो मैंने ट्विटर पे रात को 11 बजे करीब आई थी, 12 बजे करीब मैंने शेयर करी थी। ये ईटी का एक आर्टिकल है जिसको मैंने शेयर किया था, और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कल को 450 मिलियन जो यूज़र हैं रिलायंस के, अब उनको कहीं न कहीं एक बेहतर टेक, बेहतर चीज़ें देने के लिए हो सकता है कि 450 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो कल को ऑन चेन आ सकते हैं और उनको पता भी नहीं लगेगा। तो अ, ये है पावर कि एक बड़ी जब कोई कॉर्पोरेशन एंटर करती है तो किस तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है पूरे इकोसिस्टम को। सो इट्स अ बिग न्यूज़। और यहाँ पे आप देखो कि रिलायंस के 450 मिलियन यूज़र्स हैं, वो सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर है दुनिया का। सोचिए कि क्रिप्टो के अंदर टोटल जो है पूरी दुनिया में 500 मिलियन है, तो रिलायंस के पास इतनी पावर है कि वो आने वाले समय में 400 मिलियन में से मैं कहता हूँ 100 मिलियन, 200 मिलियन भी यूज़र्स को भी ऑन चेन ला सकता है। ऑन चेन से मेरा मतलब है कि पॉलीगॉन पे वो ला सकता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ 3 लाख यूएस डॉलर, हैश की का सर्वे है उसमें क्लेम करा है। यहाँ पे एक बिटवाइस की सीईओ है मैट होगन, उनका कहना है कि 2025 के अंदर या सॉरी 12 से 18 महीने के अंदर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आगे आएंगी, माइक्रो स्ट्रेटेजी के फॉर्मूले को कॉपी करेंगी और बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे डालेंगी। ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत ही ऐसा नंबर आया जो कि एक एक्सपेक्टेड नंबर था, जो कि इसका मतलब इन्फ्लेशन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, कंट्रोल्ड
लेवल पे है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आती, तो फिर ऑब्वियसली फेड जो है वो रेट कट्स नहीं करता। हो सकता है 2025 में वो कहता है हम ड्रॉप कर रहे हैं, रेट कट्स नहीं कर रहे हैं। बट इन्फ्लेशन एक रीज़नेबल रेंज में आई जो एक्सपेक्टेड लेवल था, तो इसी वजह से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि अब मार्केट को लगता है कि फेड हो सकता है रेट कट्स अब कर पाएगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आती तो फेड रेट कट नहीं करता, तो इसीलिए मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करी, 1 लाख यूएस डॉलर से ऊपर मार्केट बिटकॉइन गया। यहाँ पे जो यूएस गवर्नमेंट के पास जो बिटकॉइन थे, उसमें से ऑलमोस्ट हाफ मतलब 1,20,000 बिटकॉइन जो हैं वो बिटफिनिक्स से एक बारी हैक हुए थे। तो ये जो हैक हुए थे बिटकॉइन, ये यूएस गवर्नमेंट ने फिर सीज़ कर लिए थे, जिन्होंने हैकर से। तो ये यूएस गवर्नमेंट के पास पड़े थे। अब कोर्ट ने ये वापस से ऑर्डर किया है कि बिटफिनिक्स को ये वापस किए जाएँ और बिटफिनिक्स फिर अपने यूज़र्स को आगे ये बाँटेगा। तो एक तरीके से जो यूएस गवर्नमेंट के पास हम कहते थे कि 2 लाख बिटकॉइन पड़ा है, 2.10 या 2.20 के आस-पास, उसमें से 1.20 जो है वो निकल गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि भैया बिटफिनिक्स को वापस करो। उसके बाद दुबई में दुबई की गवर्नमेंट वहाँ पे क्रिप्टो टावर बनाने की कोशिश कर रही है। 2027 में प्रपोज़ किया है क्रिप्टो टावर, जिसमें सारी क्रिप्टो कंपनीज़ यहीं पे बेस्ड होंगी। तो आप देख सकते हो दुबई कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ब्लैक रॉक की अर्निंग्स बढ़ गई हैं। ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन ईटीएफ के बाद काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करी है, तो ब्लैक रॉक की जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में ये है कि दुनिया भर में 1.6 मिलियन बिटकॉइन इसलिए लोगों ने हमेशा के लिए खो दिया कि वो उसको सेल्फ कस्टडी जब कर रहे थे तो अच्छे से नहीं कर पाए। जैसे प्राइवेट की कहीं खो दी, कहीं लिख दी, कहीं प्राइवेट की लिख के भूल गए, कहीं पेपर गुम गया, आग लग गई, पानी आ गया। और 1.2 मिलियन बिटकॉइन लोगों ने इसलिए खो दिया क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज पे रखा था। तो इसका मतलब अब भी लोगों ने ज़्यादा बिटकॉइन इस तरीके से खोया कि सेल्फ कस्टडी कहना आसान है, करना मुश्किल है। सेल्फ कस्टडी कमिटमेंट का नाम है, एक बहुत ही ध्यान से आपको सेल्फ कस्टडी के अंदर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों ने सेल्फ कस्टडी के तरीके से ही खोया है बिटकॉइन। बिटमैक्स को 100 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगाया हुआ यूएस मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशन में। तो ये बड़ी खबर है कि एक एक्सचेंज पे 100 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगा है। टेक्सास के अंदर जो है वहाँ पे बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाने का जो बिल है वो प्रपोज़ हुआ है। तो टेक्सास यूएस के अंदर 10 से 12 स्टेट्स जो हैं वो बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बनाने की बात कर रही हैं। बिल्स अपने-अपने यहाँ पे वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर, ये अबू धाबी गए, सीसी से मिलने गए, सीसी से पर्सनली मिले। सीसी से मिलने के बाद ही वाज़ सो इम्प्रेस्ड, इनको जिस तरीके से नॉलेज मिली, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अब पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो बिटकॉइन और क्रिप्टो में। वी कांट वेट फॉर अदर्स टू लीड व्हाइल वी फॉल बिहाइंड। बड़ी खबर है, मलेशिया कुड बी द नेक्स्ट बिगेस्ट हब इन एशिया फॉर क्रिप्टो एंड स्पेशली बिटकॉइन। तो ये है। उसके बाद हम ये इस चार्ट को देखें, अपनी पूरी हिस्ट्री में 2011 से लेके अभी तक 2011 से लेके अभी तक बिटकॉइन सिर्फ़ 3 बारी रेड ज़ोन में गया, बाकी टाइम बिटकॉइन ने अपने ग्रीन ज़ोन में रिटर्न दिए हैं। इस वक़्त हम यहाँ पे हैं। हर चार्ट आप देखो पिछले चार्ट से मिलता-जुलता है और इस वक़्त हम यहाँ पे हैं। आप सोचते हो कि हम कहाँ पे हैं साइकिल में? अभी हम ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 2025 की जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये और इटली के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक है उसने बोला है कि हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हमें लगता है कि अभी भी डिमांड कर रहे हैं, फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो दुनिया के बड़े बैंक्स जो हैं वो बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो पॉलीगॉन के और जियो की न्यूज़ का है कि जियो ने पॉलीगॉन के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया, जो पैक्ट साइन किया है वेब3 को एक्सप्लोर करने का, ये एक बड़ी खबर है, राइट? तो आगे-आगे अब इस खबर का क्या उन्होंने पैक्ट साइन किया है, कौन-सी वो डैप बनेगी, कैसे वो एप्लीकेशन सामने आएगी, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।